पहला क्वेश्चन है कि इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द इंडस्ट्री इज एक्स, सो नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? एक्स है। अब बोला जा रहा है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स प्रिपेयर्ड बाय ईच वर्कर। तो एक वर्कर के थ्रू, कितने वर्कर के थ्रू? एक वर्कर का पूछ रहा है, एक वर्कर का ऑन अ पर्टिकुलर डे पूछ रहा है ना। तो जब हम पर्टिकुलर डे में देखेंगे तो हम क्वेश्चंस को फिर से रीड करेंगे, तो हमें मिलेगा कि इन अ डे द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रिपेयर्ड बाय ईच वर्कर ऑन अ पर्टिकुलर डे was 2 more than thrice the number of working in the industry। यानी कि जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं उनसे कह रहा है कि 2 more than thrice। क्या बोल रहा है? 2 more than thrice, यानी कि कितना हो गया? 3x plus 2। ये एक वर्कर एक दिन में इतने बॉक्सेस ऑफ कैंडल प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में कह रहा है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन कंडीशन। अब जो गिवन कंडीशन है इसको हम क्वाड्रेटिक में फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में जब फ्रेम करेंगे तो ये एक वर्कर प्रोड्यूस कर रहा है। कितने वर्कर? एक वर्कर। तो एक्स वर्कर कितने प्रोड्यूस करेंगे? तो एक्स इंटू दिस, और ये पर्टिकुलर डे में हो जाएगा एक्स वर्कर ऑन द पर्टिकुलर डे produces this number of boxes and this should be the product of this should be equal to the 85। so ये हो जाएगा अपना 3x square plus 2x minus 85 equal to 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी x की वैल्यू निकालनी है इन द इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रिपेयर्ड बाय ईच वर्कर, यानी कि ये भी बताना है अपने को नंबर ऑफ बॉक्सेस। सो x की वैल्यू निकालो, वो नंबर ऑफ वर्कर हो जाएगा, x की वैल्यू यहां रखो, नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएगा कि ईच वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो तीसरा है, देखो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 85 इंटू 3 कर लो। सो 85 इंटू 3 करने से पहले 85 के फैक्टर्स देखो। 85 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 से कट जाएगा ना, तो कितना आएगा? 17 इंटू 5, और 3 ऑलरेडी यहां पे है तो 3। यही है ना, यही प्रोडक्ट होगा इनका। अब इस प्रोडक्ट को ऐसे पेयरिंग करो कि इनके दो फैक्टर बनाओ जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 या ऐड करने पे 2 है। तो मैंने उठा लिया इसमें से एक 17 एक 15। तो अब आप देखोगे 17 माइनस 15 2 आ जा रहा है ना। तो आप लिखोगे यहां पे थर्ड में इस इक्वेशन को लिखना, थर्ड में इसको लिखना, फिर फैक्टराइज करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहां पे, यहां देखो प्लस 17x माइनस 15x माइनस 85 इक्वल टू 0। यहां पे ग्रुपिंग करो, इसमें कुछ नहीं कॉमन है, सो x कॉमन लेंगे, सिर्फ x कॉमन है, एंड 3x प्लस 17, और यहां पे क्या कॉमन है? माइनस 15 नहीं 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 5। सो 3x प्लस 17। अब देखो दो फैक्टर हो गए, एक हो गया x माइनस 5 और एक हो गया 3x प्लस 17। तो आपको पता है यही सिर्फ क्या देगा? जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वही यही देगा, है ना। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या हो गई? 5। सो नंबर ऑफ वर्कर कितने थे? 5। नंबर ऑफ वर्कर कितने थे? 5। और बॉक्सेस प्रोड्यूस कर रहे थे कितने? तो 5 को यहां रख दो, तो बॉक्सेस हो जाएंगे 3 इंटू 5 प्लस 2, तो कितने हो गए? 70। समझ में आया? तो एक वर्कर प्रोड्यूस कर रहा था 17 बॉक्सेस, 5 वर्कर थे तो 17 5 जा 85 हो गया। दिस इज द कंप्लीट आंसर।